नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क। और तेजस नेटवर्क ने अपने Q3 के नंबर पेश कर दिए और हम सबको पता है कितने ज़्यादा पेनफुल दौर से गुजर रहे हैं इसके इन्वेस्टर्स। नाउ आपको जो है नंबर शो किए जा रहे हैं दोस्तों, वो करोड़ में है तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, 306 करोड़ रुपए है, 306.43 करोड़, जो एक साल पहले 2497.30 करोड़ थी। समझ रहे हैं फॉल को? हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ठीक ठाक हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, 250.67 करोड़ से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 36 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 144.94 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 5.15 करोड़ थी। आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? 306.79 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 2642.24 करोड़ थी। आपकी अदर इनकम अगर आप जोड़ लोगे 7.54 करोड़ है, जो एक साल पहले 13.74 करोड़ रुपीज़ थी, जो पिछले क्वार्टर में 6.01 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम कितनी होती है? 314.33 करोड़, जो एक साल पहले 2655.98 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 267.83 करोड़ रुपये थी। तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी टोटल इनकम। नाउ अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की। तो सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 154.06 करोड़ है, जो एक साल पहले 2015.28 करोड़ थी। आपका परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 3.66 करोड़, जो एक साल पहले 9.44 करोड़ थी। इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे 14.23 करोड़ थी, जो एक साल पहले ये लॉस में 68.65 करोड़ चली गई है। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 114.65 करोड़ है, जो एक साल पहले 119.99 करोड़ थी। आपके फाइनेंस कॉस्ट कितने हुए हैं? 71.70 करोड़, जो एक साल पहले 62.76 करोड़ थी। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन खर्चे कितने हैं? 104.45 करोड़, जो एक साल पहले 111.27 करोड़ थे। अलाउंसेस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो ये कितना है? 5.51 करोड़, जो एक साल पहले 17.11 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 15.58 करोड़ थी। आपके अद खर्चे कितने रहे हैं? ये रहे हैं 148.94 करोड़, जो एक साल पहले 177.51 करोड़ थे। तो आपके टोटल खर्चे कितने हो भाई साहब? 617.20 करोड़। ये एक साल पहले कितना था? 2444.71 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 740.82 करोड़। तो एक बात बताइए भैया, ये तो लॉस साफ साफ दिख रहा है। आपको लॉस कितना हुआ? 302.87 करोड़ का। एक साल पहले आपको 211.27 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में ये 472.99 करोड़ का लॉस था। तो अब यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर होंगे जिनको लगेगा यार देखो लॉस तो कम हो रहा है, और दूसरे ये हैं कि जो साल दर साल में तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ठीक है, जहाँ 211 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 302 करोड़ का आपको लॉस हो रहा है। और तमाम टैक्सेशन के बाद तो आपको प्रॉफिट क्या रहा? आपका लॉस घट के हो गया 196.55 करोड़। तो डिफर टैक्स में ना आपको 106 करोड़ का बेनिफिट आया है। ठीक है, तो आपने 196 करोड़ का लॉस पे किया है, जो एक साल पहले 165 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में ये लॉस 307 करोड़ था। अब देखना ही रहेगा कि कल क्या बाजार यहाँ पर इसको ये देखेगा कि भाई क्वार्टर क्वार्टर लॉसेस बहुत कम हो गए हैं, या देखिएगा कि ईयर ऑन ईयर स्टॉक में गिरावट हुई है। हाँ, स्टॉक जैसे हमने देखा 52 वीक लो के आसपास से ट्रेड कर रहा है या ऑलमोस्ट लो में ही ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है? तो कल का बाजार ना किस तरह होगा ये देखने लायक रहेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो निफ्टी है वो बहुत वीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी पॉजिटिव आउटकम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर हम देखते हैं क्या नीचे आप देखेंगे कि आपकी डायलूटेड ईपीएस क्या रही है भाई साहब? -11.09, जो पिछले क्वार्टर में 17.38 था। अब ये निगेटिव में तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक साल पहले आपकी ईपीएस थी 9.22, यानी जितनी तमाम स्टोरीज हैं, जितनी तमाम इश्यूज हैं, कंपनी अभी भी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर पाई है। और ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा झटका है जो कल तेजस नेटवर्क को एक बहुत बड़े क्रैश की ओर ले जा सकता है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।